हाँ पूरा स्ट्रेस तो पूरा रिलीज हो गया। सेल्फ प्रिपरेशन। सेल्फ प्रिपरेशन किया था, कोचिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ी? यूट्यूब सहारा था। तो सर अब बदलते परिदृश्य में किस तरीके से आप एस्पिरेंट तैयारी करें जो 17th बीपीएससी के लिए आएंगे? क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपने पढ़ा, जैसे कि मार्केट में तो बहुत सारे नोट्स और कंटेंट हैं, लेकिन जो प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, कहीं ना कहीं फिल्टर आउट करके पढ़ाई करते हैं, तो कुछ आप बताएंगे कि क्रिस्प टाइप का, जिस्ट टाइप का जो आपने फॉलो? जैसे मैं एक बुक का रिवीजन लगभग 15 से 20 बार की हूँ। कि पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि छोड़ना क्या है। देखिए बहुत लोग बोलता है कि लिखो 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 लिखो, खूब लिखना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पढ़ना भी है। बस अच्छे से फोकस करके पढ़िए और बाकी लाइफ एंजॉय कीजिए। हाँ जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब दिन भर पढ़ते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ किरण शर्मा मैम हैं और नदीम अहमद सर हैं, और दोनों लोग अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर 67 बीपीएससी इंटरव्यू। तो दोनों लोगों से जानेंगे इनका स्ट्रेटेजी क्या था, किस टाइप का बोर्ड था, कोडियल था, कैसा था, और किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप किए गए थे, और आप लोगों के लिए प्रीलिम्स और मेंस का टिप्स और स्ट्रेटेजी क्या होगा, दोनों लोग शेयर करेंगे। तो इस चैनल को ग्रो करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैम कैसा लगा इंटरव्यू देने के बाद? अच्छा, बहुत अच्छा। आपका कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम ऑप्शनल क्या रखा था आपने? ये मेरा तो सेकंड अटेम्प्ट था और मीडियम मेरा हिंदी था। ओके, और ऑप्शनल क्या रखा था आपने? हिंदी भाषा और साहित्य। ओके, तो कौन सा बोर्ड था? मेरा गंडक बोर्ड था। मेंबर कितने थे? और 4। क्वेश्चन वगैरह जो आप रिकॉल कर पा रहे हो? हाँ, मेरी हॉबी से रिलेटेड था, ग्रेजुएशन से था, फिर कहाँ से कॉलेज की हो, फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे, फिर राष्ट्रीय। एकेडमिक क्या रहा आपका? मेरा कैटेगरी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी, पटना वुमेंस कॉलेज। अच्छा सर आपका, सर आप क्या करते हैं सर? आपका सर कैसा रहा? मेरा तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है। स्ट्रेस रिलीज हुआ है? हाँ पूरा स्ट्रेस तो पूरा रिलीज हो गया। पहले आपका सर मीडियम क्या था, ऑप्शनल सब्जेक्ट? ऑप्शनल मेरा हिंदी भाषा और साहित्य था, और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट फिजिक्स ऑनर्स था। किस टाइप का इंटरव्यू हुआ? इंटरव्यू तो अच्छा गया है। कुछ क्वेश्चन वगैरह जो आपको बता? हाँ, क्वेश्चन वगैरह करेंट से क्वेश्चन पूछे थे कि दिल्ली और केंद्र में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में, और फिर मेरे फिजिक्स से क्वेश्चन था कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है और क्यों दिया गया है, और फिर मेरे क्षेत्र से क्वेश्चन थे कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद काहे पड़ा है, और एक हिंदी साहित्य से क्वेश्चन था छायावाद के बारे में। मैम आपसे मैं पूछूं कि जैसे कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से किया था? सेल्फ किया था, फिर कोचिंग वगैरह का सारा लिया? सेल्फ प्रिपरेशन। सेल्फ प्रिपरेशन किया था, कोचिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ी? यूट्यूब सहारा था। अच्छा, तो प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी वगैरह फॉलो किया था? प्रीलिम्स के लिए वही एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, और सारे सब्जेक्ट में जो भी अच्छे राइटर्स की बुक आती है उसको मैं फॉलो की थी। मेंशन कीजिए ताकि स्टूडेंट जान सकें। जैसे सर मैं हिस्ट्री के लिए पढ़ती थी एस.के. पांडे का बुक, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और अर्थशास्त्रों में बस बजट वगैरह देख के एग्जाम में चली जाती थी, और थोड़ा बहुत लूसेंट को मैं फॉलो की थी। और टेस्ट सीरीज वगैरह? टेस्ट सीरीज हाँ, मैं मॉक देती थी, टेस्ट देती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कमियां रह गई थी, कहाँ तक पहुँची थी और मेरा मेंस 1 नंबर से छूट गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ सर आपसे मैं जानूं कि जैसे 69 बीपीएससी सर प्रीलिम्स हुआ है, बड़ा सारा अनएक्सपेक्टेड हुआ है, कहा जा रहा है कि यूपीएससी की तरफ रिक्लाइन हो रहा है कहीं ना कहीं बीपीएससी। तो सर अब बदलते परिदृश्य में किस तरीके से आप एस्पिरेंट तैयारी करें जो 17th बीपीएससी के लिए जाएंगे? उसके लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा, और जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको तो गहन अध्ययन ही करना होगा। एनसीईआरटी में सर किस तरीके से पढ़ना होगा एनसीईआरटी को? एनसीईआरटी जो भी टॉपिक पढ़े उसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए, डीपली नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं ऊपर से अब नहीं चलने वाला है, और ये तो अच्छा है, जैसे बीपीएससी का अच्छा है इसको बोलेंगे। सर कितने से कितने क्लास तक की पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी में? वैसे तो हम तो सिर्फ 11-12 ही का पढ़े थे, बट और सब लोग हैं अपने, अगर टाइम है आपके पास तो 6 से 12 पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो 9 से भी पढ़ सकते हैं। सर आपका एकेडमिक क्या रहा है? एकेडमिक बैकग्राउंड? एकेडमिक मेरा ग्रेजुएशन ही रहा है। कहाँ से? दाऊदनगर कॉलेज, दाऊदनगर, औरंगाबाद से। सर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाला, क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपने पढ़ा, जैसे कि मार्केट में तो बहुत सारे नोट्स और कंटेंट हैं, लेकिन जो प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, कहीं ना कहीं फिल्टर आउट करके पढ़ाई करते हैं, तो कुछ आप बताएंगे कि क्रिस्प टाइप का, जिस्ट टाइप का जो आपने फॉलो किया था? कुछ ज़्यादा नहीं, जो मेरे सीनियर लोग थे, जो भैया लोग थे, उनसे कुछ ज़्यादा योगदान रहा, और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने वही पढ़ा जो एग्ज़ाम के व्यू से सही था। मैम आप बताओ, जैसे सर बता रहे हैं क्या पढ़ना क्या छोड़ना, तो क्या पढ़ना बहुत लिमिटेड है, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है,
जैसे मैं एक बुक का रिवीजन लगभग 15 से 20 बार की हूँ। डेटा एकदम याद रहना चाहिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स क्रैक करना है तो कंफ्यूजन को दूर करना होगा हर एक टॉपिक पे। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आपने बताया कि पढ़ना बहुत लिमिट है, तो उस लिमिटनेस को कैसे फिक्स करे स्टूडेंट? हाँ, तो आप अपने विषय को ये कीजिए, फिक्स कीजिए कि मुझे कहाँ से कितने नंबर को उठाना है, कैसे रिवीजन करना है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। या कौन टॉपिक से किससे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है या कब पूछा है या कितना पूछा है, इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि छोड़ना क्या है, तो सर एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस में आपका सर क्या बुक लिस्ट था और किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपरेशन किया? वैसे तो मैंने बहुत सारे, जैसे ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं किए हैं, सेल्फी ज़्यादा किया, और मॉक वगैरह और मेंस का रिटन वगैरह देने जाते थे इंस्टीट्यूट वगैरह में टेस्ट। कंटेंट क्या था मैम आपका मेंस में, बुक्स लिस्ट वगैरह? बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन और टेस्ट सीरीज। तो कौन सा बुक्स था? बुक्स तो मेरा क्लास नोट्स था, हिंदी भाषा और साहित्य का, दृष्टि IAS का। बस वही पढ़ा आपने। जीएस के लिए? GS के लिए एक बुक आती है केबीस नैनो पब्लिकेशन का, मैं उसी से कवर की थी। सर थोड़ा इधर आ जाइए। सर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि आंसर राइटिंग स्किल को आपने कैसे, जैसे कि आप जब स्टार्टिंग में लिख रहे होंगे तो कम मार्क्स आ रहे होंगे, तो दिन पर दिन उसको इम्प्रूव किया आपने, तो किस तरीके से आपने? जैसे एक दिन में एक पेपर लिखते थे, जैसे मान ली पेपर 1 हो गया तो उसका क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट डे पेपर 2 का क्वेश्चन, इस तरह से डेली लिखते थे। और स्टार्टिंग में जब नंबर कम आता था तो ऐसा नहीं लगता था कि कमर? हाँ, नंबर कम आता तो अपने सीनियर जो भैया लोग थे उनसे बात करते थे कि क्या कंटेंट की कमी है इसमें, क्या डालना है, कैसे इसमें और बेहतर कर सकते हैं। तो मैम एक बेहतर आंसर किस तरीके का, फॉर्मेटिंग किस टाइप में होना चाहिए? देखिए, बहुत लोग बोलता है कि लिखो 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 लिखो, खूब लिखना है, खूब लिखना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पढ़ना भी है, आधा पढ़ो और आधा से थोड़ा ज़्यादा लिखो भी। लोग क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ क्या लिखे भाई, बताओ क्या लिखे, तो पढ़ो उसके बाद लिखो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सर किस तरीके का आंसर सही माना जाए, जैसे बुलेट में लिखना पड़ेगा, पॉइंट में, पैराग्राफ में, किस तरीके का? मैंने तो दोनों पैराग्राफ पॉइंट दोनों में लिखा था, तो सही है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जहाँ तक मुझे लगता है। सर मैम आपका लास्ट मैसेज स्टूडेंट के लिए? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। और, और जब तक सफलता ना मिले तब तक प्रयास करते रहनी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस अच्छे से फोकस करके पढ़िए और बाकी लाइफ एंजॉय कीजिए। लाइफ एंजॉय भी करना चाहिए। हाँ, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब दिन भर पढ़ते रहेंगे तो वैसे तो माइंड भी काम नहीं करेगा। 8 से 10 घंटे पढ़िए, बाकी अपना जो फ्री टाइम है उसमें जो आपका हॉबीज़ वगैरह है वो करिए। ओके, आप दोनों के लिए इस वर्ष मैं विश करता हूँ, फाइनलिस्ट में आपका नाम है, ताकि फिर से एक बार हम इंटरव्यू कर सकें। थैंक यू सो मच।